ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड नंबर 11 में क्या कुछ होने वाला है जानिए मेरी इस वीडियो में। अगर है चैनल पे नए तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। जी हाँ, तो फाइनली जो फायज है उसकी दिली मुराद पूरी हो ही गई। एन मौके पर जब नासिर ने छोड़ दिया हरीम को तो फैज़ ने उसे अपना लिया और उसके दोस्त ने भी, रूफ़ी ने भी उसको किया अलविदा और उसके घर वालों ने भी हाथ दिया हरीम का फैज़ के हाथ में और रुखसत कर दिया अपने दवाओं के साथ। तो फैज़ की दिली मुराद भी पूरी हुई। उसने हाथ पकड़ा हरीम का और गाड़ी में बिठाकर दुल्हे मियाँ जो है वो दुल्हन को लेकर आ गया अपने घर। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा फैज़ हरीम को लेकर तो उसकी माँ थी सामने खड़ी हुई और कहती है वो फैज़ को कि तुम्हारी गाड़ी से ये कौन निकल रही है, ये किसको ला रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर। जिस पर कहता है फैज़ कि ये मेरी है बीवी और मैंने इससे अब निकाह कर लिया है और इससे मैंने शादी कर ली है। जिस पर फैज़ के बाप को आ जाता है गुस्सा और वो घर आने से कर देता है इसको इनकार। कहता है कि तुम इस घर में अब नहीं रह सकते, तुम्हारा इस घर में अब कोई जगह नहीं है और जब तुम इस घर से जाओगे ना और तुम दुनिया की जुल्म सितम सहोगे फिर तुम्हें अकल आएगी। खबरदार, अब तुम इस घर में कदम भी नहीं रख सकते। उधर फैज़ जो है वो कहता है कि ठीक है अब्बा जान, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप समझिएगा कि फैज़ नाम का कोई बेटा आपका था ही नहीं और मैं हरीम को लेकर अब जा रहा हूँ। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि नासिर के साथ भी हुई बहुत ही ज़्यादा बुरी, चूँकि वो दूसरी अपनी पहली वाली जो है मंगेतर उसके सहारे पर था कि उसके साथ अब कर लेगा शादी, जिसका नाम था रुशना। तो कहता है अपनी माँ को कि रुशना ने मुझसे कहा था आप बेफिक्र हो जाएं, रुशना ने मुझसे कहा था कि मैं हरीम को अगर छोड़ दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। जैसे ही वो जाता है अब रुशना के घर तो रुशना को शादी की करता है ऑफ़र। तो रुशना उसे ऐसे अनजान बनती है जैसे वो उसको जानती ही नहीं होती और कहती है अब क्या मामला डिस्कस करने मेरे घर आ गए हो नासिर भाई। जी हाँ, तो उसको भाई ही बना लेती है रुशना। अब नासिर ना घर का रहा ना घाट का और बेचारा रोता रहा कि हरीम भी गई और रुशना ने भी मिस से जो है वो हाथ छुड़ा लिया। उधर जो है आप लोग देखेंगे कि जब फैज़ और हरीम को घर के अंदर नहीं आने देंगे तो अचानक से जो है फैज़ की माँ जानबूझकर चक्कर आने का नाटक करती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अब जो मेरा शौहर जो है वो इसको घर में नहीं आने देगा तो मैं जो है कोई और तरकीब सूझूं। जैसे ही वो चक्कर करती है, चक्कर का बहाना बनाकर नीचे गिरती है तो सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और फैज़ भी वही छोड़ता है बेचारी हरीम को और अपनी माँ की तरफ लपकता है और उसको कमरे में लेकर जाते हैं। तभी जो होती है फैज़ के बड़े भाई की जो सास है वो बोलती है हरीम को कि तुम जैसे दो टके की लड़कियां मेरी बेटी की बराबरी अब करेंगी, तुम मेरी बेटी के पाँव में पहनी हुई जूती की कीमत के बराबर भी नहीं हो और ये सोचना भी मत कि तुम जो हो मेरी बेटी की बराबरी करोगी। उधर दूसरी जानब जो है वो फैज़ कमरे में जो है वो वालदा की तीमारदारी के बाद वापस आता है और हरीम को जो है वो अपने रूम में लेकर चला जाता है। उधर आप लोग देखेंगे कि उसकी माँ जो है फैज़ की वो अपनी बेटी को कहती है कि ये इज़्ज़त, ये मकाम बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल किया है और एक राह चलती लड़की की वजह से ये मैं सब कुछ गवा नहीं सकती और मैं कोई और ही चाल चलूँगी जिसकी मदद से जो है मैं फैज़ को की ज़िंदगी से हरीम को जाना ही पड़ेगा। उधर जो है वो फैज़ हरीम को ले जाता है अपने कमरे में, अपने रूम में और जाकर उसको बोलता है। वहाँ पर फाइनली जो है वो फैज़ और हरीम जो है वो आपस में मिल ही जाते हैं और कमरे में दोनों अकेले होते हैं। तो मोहब्बत का इजहार करता है फैज़ हरीम से और उसको बोलता है कि मेरी अव्वलीन चाहत हो तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम हरीम, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना ऐसे है जैसे किसी बेजान जिस्म में रूह का आ जाना होता है। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उधर जो है वो हरीम भी आगे से बोलेगी आपने हरीम को अपना शरीके हयात माना है, हरीम भी आपको बिना किसी कीमत
اپنے آپ کو آپ کے نام لکھ دیا ہے حریم نے بھی، اور میں آج سے آپ کی ہی ہوں۔ دل جب اپنا رستہ منتخب کرتا ہے تو محبت ساری عمر سر جھکا کر سفر کرتی ہے، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، اور تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کوئی بھی مجھ سے شکایت نہ ہوگی۔ جی ہاں، ان کی تو محبت ہو گئی پوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ فائز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائز کی ماں جو ہے وہ کیا چال چلے گی اور حریم کو فائز کی زندگی سے کر دے گی دور؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔